Hello friends, this is Shambhu Singh from Amazing Success Online Classes. Welcome you again. Today we discuss about tense. लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले अपन को ज्ञात होना जरूरी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और उसके बाद में लगेगा फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी यानी मुख्य क्रिया की जो फॉर्म है वो है थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी हेड के बाद में। इसको समझना जरूरी है कि जो एक्शन जो होते हैं इसमें, तो फ्रेंड्स ध्यान दें, एक्शन जो होंगे इसमें दो एक्शन होंगे, यानी कि एक तो पहले होगा और एक बाद में होगा। जरूर ध्यान दें इस पर। बाकी जो टेंस है उससे थोड़ा हटके है, जरा गौर कीजिएगा। जो पहला एक्शन होगा यानी कि पहला जो कार्य होगा, जो पहले कार्य होता है उसमें हमेशा जरूर ध्यान दें हेड प्लस वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, और जो बाद में कार्य होगा उसमें हमेशा जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म। यानी कि डिड। तो अपन कैसे इसको करेंगे? पहला जो वाक्य है, सेंटेंस अपन चर्चा करें, बहुत ही पॉपुलर अपन पढ़ते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसको अपन एक या दो तरीके से करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कैसे करें? एक तो अपन को करना है कि इसमें जो एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक तो डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना, इसमें दो एक्शन है। अब आपको ये पता करना है कि एक्शन पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है, यानी कि आपको पता करना मरीज पहले मर रहा है या डॉक्टर आ रहा है। तो आपका आंसर होगा कि सर पहले मरीज मर रहा है। तो मरीज जो है यानी कि पेशेंट जो है वो पहले डाई हो रहा है और उसके बाद में डॉक्टर आ रहा है। ये जो पहले ये जो वर्ड है ये कंजक्शन संयोजक यानी कि योजक शब्द है। तो इसको कैसे करें? लास्ट में अपन को ध्यान रखना वर्ब क्या है, वर्ब है डाई। अब ये जो मरना क्रिया है इसका सब्जेक्ट है मरीज, यानी कि द पेशेंट। चूका था, चूकी थी, ये पहचान किसकी अपन ने पढ़ी थी। इसमें कार्य पूरा हो जाता है हेड।
यानी कि मरना, डाई, डाई की थर्ड फॉर्म होगी डाइड। यहां तक अपन ने कर लिया। अब दोनों वाक्यों को अपन को जोड़ना है, तो योजक शब्द है यहाँ पे है पहले, यानी कि बिफोर। ये कर दिया बिफोर। अब यहाँ पे जो वर्ब है, सेकेंड जो एक्शन हो रहा है, उसकी जो क्रिया है वो है आना। कौन आ रहा है? डॉक्टर आ रहा है। तो आपको लिखना दे डॉक्टर कम की सेकेंड फॉर्म केम। अपन ने पहले भी चर्चा की थी, जो एक्शन दूसरा एक्शन होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि डिड। इसमें डिड यानी कि जुड़ा हुआ है कम, ये जरूर ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर अपन को नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए अगर अपन को कहे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो अपन को लिखना है द पेशेंट। तो यहां पे नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। ये पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया था अपन ने कि नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेड के बाद में, यानी कि जो वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी है, उसके बाद में अगर हम नोट लगाते हैं तो वाक्य जो है नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को अगर वाक्य के आरंभ में अगर लेके आए तो वह जो सेंटेंस बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा प्रश्नवाचक की होगी, इंट्रोगेटिव की होगी। तो यह जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि रमेश के विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो यहां अपन को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे बजना, क्या बज रही है? घंटी बज रही है। तो एक हमारा एक्शन है, ये एक्शन ये हो रहा है, यानी वर्ब है, और वर्ब का सब्जेक्ट है घंटी। ये है कंजंक्शन वर्ड जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहुंचना, कौन पहुंच रहा है? रमेश पहुंच रहा है। तो एक एक्शन ये हो रहा है, यानी एक एक्शन तो ये घंटी का बजना और रमेश का विद्यालय पहुंचना। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि पहले एक्शन कौन सा हो रहा है। जिसमें पहले एक्शन होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद में जो होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका अपन पहचान से भी कर सकते हैं कि चुका था, चुकी थी, हेड, पहचान हेड की होती है, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि घंटी, यानी कि दे बेल हेड रंग, रिंग और रेंग और रंग, RUNG। अब यहां पे बिफोर लगाना है। अब यहां पे जरूर ध्यान रखें कि पहुंचना, कौन पहुंच रहा है? सब्जेक्ट है रमेश। तो रमेश, अब आपको पहले भी बताया था कि दूसरा जब एक्शन होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। तो रीच की सेकंड फॉर्म हो गई रीच्ड, सेकंड फॉर्म कर दी। कहां पहुंच रहा है? स्कूल, स्कूल पहुंच रहा है, रीच टू स्कूल। अब यहां पे अपन को एक बात जरूर नोटिस करनी है कि क्या हो अगर बिफोर, यानी कि ये वाक्य अगर पहले लिख दे रही है बाद में लिखे,
तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, तो ये आपको थोड़ा समझना है। एक वाक्य तो ये है और एक वाक्य ये है। तो जब ये वाक्य पहले लिखते हैं, ये वाक्य तो बिफोर भी पहले आएगा, इसके बाद में नहीं आएगा, जरूर ध्यान रखें। अगर ये सेंटेंस पहले लिखें तो ये बिफोर, ऐसा नहीं ये इधर वाला इधर हो जाएगा और ये इधर वाला उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कंजक्शन वर्ड जो है, ये जो वर्ड है ये इसके पहले ही लगेगा, यहां पर भी पहले ही आएगा। यानी कि अपन दूसरे तरीके से करें, बिफोर रमेश had reached to school अब यहां पे हमारे पास कंजक्शन वर्ड तो पहले लग गया, तो जोड़े किससे हैं, यानी कॉमा लगा देते हैं इनको अलग करने के लिए वाक्य को। हेड, ताकि थोड़ा अलग 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 दिखे, यानी मिक्स ना हो। अपन को समझ में आना चाहिए कि जब वाक्य में फुल स्टॉप लगता है तब वाक्य का एंड हो जाता है। ये है अल्फ विराम, अल्फ विराम है। यानी एक तो ये तरीका है कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही है रूप, लेकिन ये तरीका थोड़ा अलग है लिखने का और ये तरीका थोड़ा अलग है लिखने का। यानी कि अपन ने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है बिफोर का यूज। किसका पढ़ा है, बिफोर का यूज पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होगी, जब पहला एक्शन होगा, जब सेकंड एक्शन होता है, यानी कि जब दूसरा कार्य होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस प्रकार से अपन ने दो सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की है कि अगर क्या हो जाए जब दोनों वाक्यों को कंजंक्शन वर्ड दे रखा पहले, उसको टू टाइप्स कर सकते हैं, यानी बिफोर द डॉक्टर केम, उसके बाद में कॉमा, और ये भी कर सकते हैं जैसे अपन ने नीचे वाला किया। इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तब हमेशा यहाँ पे हेड के बाद में नोट लगेगा, ना कि यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे लगा दें। तो ये आपको एक समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो हमारे टेंस अपन पढ़ते हैं उनसे थोड़ा हटके है। एक तरीका अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक तो ये भी कर सकते हैं कि चूका था चूकी थी पहचान किसकी हो रही, हेड की हो रही। अपन को ये पता लग गया कि एक तरफ हेड आ रहा है, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और एक तरीका ये भी, जब पहला एक्शन होता है तब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब सेकंड एक्शन होगा तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड उसमें कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको टू टाइप्स से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि आप गलती कर देते हो, इसको पहले लिख देते हो या भाई ये वो यहाँ पे लगा देते हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपको ये तो पता है कि हेड लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन लगानी कहाँ पे है? वो उपयुक्त सेंटेंस जो होगा वो आपके बोर्ड पर जो आप देख रहे हो इसके अनुसार आपको करना। तो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ेंगे, आज पढ़ा था बिफोर के बारे में, कल हम पढ़ेंगे आफ्टर के बारे में। आफ्टर, और समय अगर मिला तो वेन के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपने पढ़ा तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो?
अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।